नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि सोनी कुमारी का फैसला आ जाने के बाद झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। इसका क्या अर्थ होगा? क्या जेपीएससी पर भी हाई कोर्ट के द्वारा कोई बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है? इस पर भी आज बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि 11 जिले में क्या नियुक्ति होगी, टीजीटी अभ्यर्थियों को जेएसएससी ने क्या समझा दिया और पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को जेएसएससी ने क्या कहा, यह भी बताएंगे डिटेल्स में। साथ ही साथ ये बताएंगे कि जो 13 डिस्ट्रिक्ट में 8000 से ज़्यादा टीचर की नौकरी चली गई है, क्या उनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बच जाएगी या फिर राज्य सरकार ने चिट्ठी में पहले बता दिया था कि सोनी कुमारी के फैसले का असर पड़ सकता है। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। क्या सरकार ने जानबूझकर के फैसले को इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड किया कि इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए? क्या पूरा सच है? इस पर आज बात करेंगे। इसके साथ हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं और कॉल पर हमसे बातचीत नहीं हो पाती है तो नाराज़ हो जाते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर दिन भर मैसेज करते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाने के कारण वो नाराज़ हो जाते हैं। हम आपसे ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि व्हाट्सएप पर भी जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं और जिसका उत्तर हम लोग पहले से वीडियो में दे दिए रहते हैं, उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। हज़ारों की संख्या में मैसेज आने के चलते, हज़ारों की संख्या में फ़ोन आने के चलते उसी प्रश्न को बार बार उसका उत्तर देना मुश्किल हो पाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आप समझेंगे इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि जो चीज़ें वीडियो में बता दी जाती है उसी संबंध में आपके दिमाग में होता है कि आप अकेले प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न दिन भर आते हैं। उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से हमें आप कॉपरेट कीजिएगा। अब आपको ये बता दें कि इन दिनों ये चीज़ें सोशल मीडिया में चर्चा में है कि कल हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से जेपीएससी की सुनवाई को करते हुए जवाब दिया, हाईकोर्ट ने जो पूछा और कहा कि उन अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा सकता है, उन्हें भी पार्टी बनाया जा सकता है जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है। इसे लेकर 326 चयनित अभ्यर्थियों के दिमाग में ढेर सारी चीज़ें हैं। उनके दिमाग में ये आ रहा है कि उनका अब आगे क्या होगा, उनकी क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस पर अगली सुनवाई जब होगी उसके पहले आपको हम बता दें कि हाईकोर्ट ने ही कहा था कि वो रिजल्ट निकाल दे जेपीएससी, और जाहिर चीज़ है कि जेपीएससी रिजल्ट निकालने के बाद फिर वो इंतज़ार की कि क्या इसमें स्टे लगता है। हाईकोर्ट से बार बार जो प्रार्थी थे बार बार बोले कि आप स्टे लगा दीजिए। हाईकोर्ट ने हर बार कहा कि वो स्टे लगाने से मना करती है। इससे एक रिफ्लेक्शन चला गया जेपीएससी और कार्मिक विभाग के पास कि हाईकोर्ट इस पूरी जेपीएससी को स्टे लगाना नहीं चाहती है, और इसका नतीजा हुआ कि रिजल्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने फाइल पर साइन किया और इंतजार करने के बाद फिर जब लास्ट तक नहीं लगा स्टे तो उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया की शुरुआत करा दी गई। अब इन स्टूडेंट को भी ये डर सताना शुरू हो गया है कि इतना बड़ा फैसला सोनी कुमारी में आया जिसमें 8000 लोगों की नौकरी बीच में चली गई, तो क्या जेपीएससी की जो गलतियां हुई हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश का मामला रहा हो या इंडिविजुअल कटअप का मामला रहा हो, क्या इस पर फिर से कोई बड़ा फैसला आ सकता है? अगर आप लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो इस पर जेपीएससी के किसी फैसले को हाईकोर्ट पलट नहीं सकती है इस समय में, क्योंकि हाईकोर्ट जो सुनवाई हो रही है, ये सुनवाई हो रहा है कि एससी एसटी कैटेगरी का जिस कैंडिडेट को ज़्यादा नंबर आया है और उन्हें रैंक नीचे का मिल गया, और जिन्हें कम नंबर आया है एससी एसटी में उनको रैंक ऊपर का मिल गया। इसे लेकर सुनवाई जारी है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि उन अभ्यर्थियों को भी इसमें बुलाया जाए जिन्हें रैंक में फेरबदल हुआ है। ये पूरा सवाल तकनीकी अड़चन का है। इसमें तकनीकी रूप से देखा जाएगा कि क्या सच है, क्या सही है, नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, अभी तक यूपीएससी में जेपीएससी में किस प्रकार से चीज़ें होती थी। हिंदी इंग्लिश को लेकर जेपीएससी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि उसने दोनों चीज़ पर साइलेंट था।
एक और उसने लिखा था कि हिंदी इंग्लिश का नंबर का एडवर्सली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और दूसरे साइड में लिखा था कि कुल पूर्णांक जो है वो इतने नंबर का होगा। इसे लेकर जेपीएससी को लगता है कि वो अपनी ओर से क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि सोनी कुमारी के मामले पर जो जजमेंट आया इसके मायने क्या है? क्यों स्टूडेंट लगातार जेएसएससी पर दबाव बना रहे हैं? आखिर क्यों सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट पंचायत सचिव वाले जेएसएससी कार्यालय पहुंच गए, और उसके एक दिन पहले टीजीटी अभ्यर्थी 11 जिले वाले जेएसएससी कार्यालय पहुंच गए? इनके दिमाग में ये है कि अगर वो देर करते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जैसा कल देर शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे मामले को लेकर के उनके लीगल एक्सपर्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ से कोई स्टे की ऑर्डर आ जाती है, तो फिर सारे लोगों की नियुक्ति फंस जाएगी। हालांकि हम आपको वो चिट्ठी फिर से दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्टे नहीं था, जल्द से जल्द नौकरी की जाए। एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताया गया है कि नौकरी की प्रक्रिया जो है वो जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए। राज्य सरकार को लगता है कि अगर वो नौकरी एक बार दे देगी, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ जाएगा तो फिर से उनको दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आ गई? स्टूडेंट चूंकि 3-4 साल से इंतजार में थे, इनके दिमाग में ये है कि अगर इस वक्त हाईकोर्ट ने जो कहा है वो हर किसी को पता चल गया है, ऐसे में अगर अभी दबाव बनाया जाता है तो रिजल्ट मिल सकता है, अन्यथा अगर कुछ दिनों की देरी हो जाएगी तो रिजल्ट मिलने में फिर से एक दिक्कत हो जाएगा। यही कारण है कि रिजल्ट के लिए सारे लोग इस समय में परेशान हैं। सारे लोग ये चाहते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द निकल जाए, और जेएसएससी अब कार्मिक विभाग और जेएसएससी और सरकार के 3 कड़ी में इसे उलझा रही है। स्टूडेंट कल जब पंचायत सचिव के उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपना पीड़ा बताया। उन्होंने कहा कि जब तक कार्मिक विभाग के लोग उन्हें लिखकर नहीं देते हैं तब तक वो रिजल्ट कैसे निकालेंगे। कार्मिक विभाग का कहना था कि ये उनका कोई मामला ही नहीं है, उनको इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो जेएसएससी को करना है। और ये चीज़ें नई नहीं है। हाईकोर्ट के जजमेंट के पहले भी कई बार विद्यार्थी वहाँ पहुँचे थे, चाहे वो टीजीटी के विद्यार्थी हों, चाहे वो संस्कृत के जुड़े हुए विद्यार्थी हों, म्यूजिक टीचर हों, एक्साइज के विद्यार्थी हों, दरोगा वाले हों, पंचायत सचिव हों, सभी लोगों को यही उत्तर मिलता था कि पंचायत सचिव बोल देंगे तो हो जाएगा। स्टूडेंट एडवोकेट जनरल से भी कई बार मिले। एडवोकेट जनरल ने साफ तौर पे कहा कि ये लीगल मैटर है, इसमें वो खुल करके कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे में स्टूडेंट के पास सिर्फ पेशेंस रखने के सिवा कोई भी चारा नहीं बचता है। लेकिन हेमंत सरकार ने कल एक और स्टेटमेंट जारी कर दिया। पहले तो ये सरकार के मंत्री स्टेटमेंट देते थे ट्विटर के माध्यम से कि ये पिछले सरकार की निकम्मेपन का वजह है। हेमंत सरकार ने कहा कि पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आखिर क्या हेमंत सरकार जानबूझ करके इसे कॉम्प्लिकेशन की? क्या जानबूझ करके ऐसा की कि जिससे पुरानी सरकार के प्रति लोगों के दिमाग में थोड़ी सी द्वेष की भावना आए, उनके अगेंस्ट में लोग सोचे कि उन्होंने गलत नियम बनाया था? और पुरानी सरकार को भी सोचना चाहिए कि एक राज्य के अंदर आप अपने लीगल एक्सपर्ट से जब राय लेते हैं तो कौन लीगल एक्सपर्ट जो होगा जो नहीं जानता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर क्या है? फिर वो गलत नियम आखिर क्यों बना देते हैं कि एक ही राज्य के अंदर कल आप ऐसा भी नियम बनाएंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फलना प्रखंड में किसी का जन्म हुआ है तो वहीं वो नौकरी करेगा। फिर नियम ये बन जाएगा कि इस गांव में किसी का जन्म हुआ है तभी उसको नौकरी मिलेगी। ये सारी चीज़ें बेकार की होती हैं। राज्य स्तर पर आप रिजर्वेशन दे सकते हैं और उसे भी पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है। ये तो कॉमन नियम है, ये हर किसी को पता है। फिर पुरानी सरकार को कैसे पता नहीं चला? और इस बार जब दलील दी गई नई सरकार के द्वारा कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश को क्यों नहीं दिखाया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन को लेकर कि किसी प्रकार की दिक्कत अगर हो जाती है और नौकरी किसी को मिल जाता है तो उसको दिक्कत में नहीं आना है। 8000 स्टूडेंट भी लगातार आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं। 8000 स्टूडेंट का कहना है कि उनके पास कोई चारा और विकल्प नहीं बचा है। वो चाहते हैं सीधे तौर पर कि वह नौकरी में तभी रहेंगे जब उनको अब आगे आदेश की कॉपी का इंतजार होगा सुप्रीम कोर्ट से। तो 8000 स्टूडेंट भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि 13 जिले में जो नियुक्ति हो रही थी उसमें साफ तौर पर ज्वाइनिंग चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इस नियुक्ति को तो हम कर रहे हैं,
लेकिन कहीं भी अगर किसी भी प्रकार से सोनी कुमारी का जजमेंट आता है तो इसमें नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में राज्य सरकार का पक्ष यहाँ पर मजबूत हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट के पक्ष को भी समझना पड़ेगा कि इतना वर्ष हो जाने के बाद वो नई नौकरी में कहाँ जाएंगे। रिजर्वेशन देना सरकार की अगर गलती थी तो नौकरी लेना इनकी गलती नहीं थी। इन्होंने तो तैयारी किया और परीक्षा पास करके नौकरी में आए हैं। इसलिए सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को विधानसभा में इस मामले को उठाना चाहिए था, चूंकि जजमेंट आ चुका था, लेकिन किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। विधानसभा में लोगों को इंतजार था कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, घोषणा की जाएगी, लेकिन बहुत भारी निराशा हुई। सरकार ने एक बार भी नौकरी का जिक्र नहीं किया, जबकि सरकार को ये समझना चाहिए कि जब आप जनता से टैक्स लेते हैं, जो रेवेन्यू लेते हैं, तो उसी से नौकरी की पैसे को आप देते हैं। कोई मंत्री अपना जमीन बेच करके नौकरी नहीं दे रहे, कोई मंत्री अपना घर और अपने सामान को गिरवी रख के पैसा सैलरी नहीं देते हैं। सरकार के सारे काम आप करते हैं, लेकिन जब नौकरी में सैलरी देने की बात आती है तो पैसा समाप्त हो जाता है। गजब का ट्रेंड है भारत में। फिर टैक्स आदमी क्यों देगा? क्या सिर्फ मंत्रियों को अय्याशी करने के लिए, विदेश घूमने के लिए टैक्स दिया जाए, उनके बॉडीगार्ड पर करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए टैक्स दिया जाए, और युवा की जब नौकरी की बात आती है तो फंड खत्म हो जाता है? ऐसे में लोग तो बहुत पछताते हैं, क्योंकि हर कदम पर एक टैक्स है। कोई बेरोजगार युवा भी कोई सामान खरीदता है तो टैक्स देता है। कोई बेरोजगार युवा भी, एक बार आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन में टैक्स देते हैं, और हर रास्ते में टोल ब्रिज पर टैक्स देते हैं। क्या सरकार का ये फॉर्मूला को भी चेंज करने की जरूरत है कि नौकरी देना है तो पैसा खत्म हो जाता है? सरकार का सारा काम चल रहा है, और हर सरकार 5 साल जब रहती है और उसके बाद वाली सरकार आती है तो बोलती है घोटाला हो गया है, घोटाले का पैसा आज तक रिलीज नहीं हो पाता है, वो घोटाला का पैसा वो सरकार के जिम्मे आता नहीं है। तो जनता का पैसा का बंदर बांट सही है, लेकिन नौकरी देते समय फंड खत्म हो जाएगा, ये बोलना बहुत आसान होता है। सरकार को समझने की जरूरत है कि आपसे बहुत उम्मीद थी कि विधानसभा में बातचीत होगी, लेकिन एक भी लाइन नहीं बोला गया युवाओं के लिए। सारे स्टूडेंट के ट्विटर आंदोलन और सोशल मीडिया के आंदोलन धरे के धरे रह गए। और स्टूडेंट की भी आप हाल देखिए कि जब वो अपनी समस्या लेकर मंत्री के पास और विधायक के पास जाते हैं तो वो समस्या की बात कम करते हैं, फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया में जरूर अपलोड करते हैं कि आज वो फलना मंत्री से मिल लिए थे। उनका मेन मकसद हो जाता है सेल्फी लेना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आपके जो हक है, जिसके लिए आप सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कभी भी मिल पाएगा? इन नेताओं को भी समझ में आना चाहिए कि आप सिर्फ उनके लिए सेल्फी लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि सेल्फी लिए और अपलोड कर दिए और उसकी आपकी काम खत्म हो गई। अगर आप उन्हें समस्या बताने गए हैं तो समस्या बताइए। हमने देखा है कि पारा शिक्षकों का मामला हो, पंचायत सचिव अभ्यर्थी का मामला हो, 2016 जेटेट पास अभ्यर्थी का मामला हो, इन दिनों सोशल मीडिया में जो भी जिस मंत्री के पास मिलने जाते हैं सबसे पहला काम करते हैं कि वो सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद वो सोशल मीडिया में बताते हैं, लोगों को बता देते हैं कि आज हम फलना मंत्री से मिल करके आए हैं, हमारी पहुंच हो गई है, हमारा जान पहचान हो गया है। ये तरीका को छोड़ना पड़ेगा। आपको ये मंत्री को एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपके नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके नज़र में वो एक आम आदमी है, आप उनसे ज़्यादा सुपीरियर आप हैं, आपके ग्रुप हैं। जब तक ये एहसास नहीं दिलाएंगे ये मंत्री और विधायक नहीं सीखेंगे, और ये आपके लिए कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, एक चिट्ठी ले जा करके देंगे और सेल्फी लेकर के आप फोटो खिंचवा लेते हैं और आपको लगता है कि आपका काम समाप्त हो गया है। फिलहाल 11 जिले के लिए दबाव बनाने की रणनीति चल रही है, क्योंकि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो ये दिक्कत लाजमी रूप से हो जाएगा, क्योंकि समस्याएं आ सकती है। फिर ये बताया जा सकता है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है स्टे लगा दे, हाई कोर्ट ने नहीं लगाया है, तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस समय हेमंत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना है। दूसरा कि 11 जिले के लिए सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। जेएसएससी, कार्मिक विभाग और लीगल एक्सपर्ट्स के बीच में एक कड़ी फंसती हुई नजर आ रही है। मामला साफ है, लेकिन इसे पेचीदा बनाया जा रहा है।
हमारे साथ लेकिन आप जुड़े रहिएगा। जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट की पक्की खबर, सच्ची खबर और सच्चा बेबाक विश्लेषण आपको यहां मिलेगा। आपकी आवाज हम हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो करते रहेंगे। जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी का नोट्स आप घर में मंगा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद।